अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज का शो बहुत मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि आज के शो के लिए हमने बड़ा मज़े का क्वेश्चन जो है वो ढूंढ के लाया है और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। आज का जो सवाल है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे काटते हुए सब लोग गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मौजूद हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको पकड़ेंगे, उनसे गपशप करेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। देखते हैं वो क्या कहते हैं, कौन होंगे आज के गेस्ट। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? नाजिश मकबूल। नाजिश। नाजिश का मतलब क्या होता है? नाजों में पली। अरे क्या बात है, तो लगता है आपके पेरेंट्स आपसे काफ़ी प्यार करते जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। सबसे छोटे तो नहीं है? नहीं, मुझसे छोटा एक भाई है, लेकिन वो जो सबसे छोटे होने वाला कैरेक्टर है ना, वो मैं ही पूरा करती हूँ। यानी घर में जो चुलबुला करैक्टर एक होता है ना, वो नाजिश ही है। आपके नाम पे वैसे एक अदाकारा भी है, नाजिश जहांगीर। जहांगीर, यस जान। देखा हुआ? जी देखा हुआ। जानते हैं, मतलब मुलाकात हुई? जी नहीं मुलाकात नहीं हुई, वैसे मैं मतलब उनके काफ़ी कैरेक्टर्स देखती रहती हूँ। करैक्टर्स देखते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, नाजिश क्या करती हैं आप? मैं एमएस फाइनेंस कर रही हूँ, रिसेंटली फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी एक वीक हुआ है यहाँ पे हॉस्टलाइज, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो किस जगह से बिलोंग करती हैं आप? यही सत्याना रोड से, लेकिन नाइट क्लासेस थी तो आने जाने का इशू था, इसलिए आपने हॉस्टलाइज होना पसंद? जी है, बिल्कुल ऐसे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या बनना चाहते हैं? पीएचडी करनी है फाइनेंस में इंशाल्लाह। फाइनेंस में? जी इसका स्कोप क्या है आगे? बहुत ज़्यादा स्कोप है, हर चीज़ में हमें फाइनेंशियली अपनी चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ता है। बेशक वो कोई मॉल है, बेशक वो कुछ भी है, घर में भी हमें फाइनेंशियली अपनी बजट को कंट्रोल करना ही पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है। उसमें तो फाइनेंस ऑलमोस्ट हर चीज़ में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। जॉब क्रिएट होगी आपके लिए, आप बिजनेस नहीं करना चाहेंगे या जॉब करना पसंद है? जॉब तो करनी ही करनी है, उसके साथ पार्ट टाइम एज अ बिजनेस करूँगी, क्योंकि बिजनेस का जिस तरह से पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिर्फ बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं है। कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे क्यों लगता है आप बड़े लाइक फाइक हो, माशाल्लाह से एक्टिव हो, आईक्यू अच्छा है आपका। हाँ है तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह। चलें मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? देखते हैं कि आप उसका आंसर कैसे करते हैं, आपका आईक्यू कितना तेज है। ठीक है। वो कौन सी चीज़ है जिसे काटते हुए इंसान गुनगुनाता है? काटते हुए? इंसान गुनगुनाता है उस वक्त। चुटकी। चुटकी को काटते हुए कैसे गुनगुनाएगा? मतलब अगले पे हंसेगा ही। हाँ, मतलब गुनगुनाना, प्रॉपर गुनगुनाता है। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, जब मैं इसका आंसर बताऊंगा ना, यकीन माने आप कंसीडर करेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। चलें बताएं। मैं इतनी जल्दी क्यों बता दूं भाई, ऐसे तो बाकियों से भी सवाल जिनसे करना है उनको भी पता चल जाएगा। नाज़रीन जो शो देख रही है इस वक्त, उनको भी पता चल जाएगा। शो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए। आई थिंक सो नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तब सभी बड़े खुश होते हैं जब वो कुछ काट रहे होते हैं और साथ में गुनगुना रहे होते हैं, सारे ही मिलके, जितने भी बंदे वहाँ पे मौजूद होते जितने भी सारे सारे गुनगुना को गुनगुनाने के नहीं भी शौक। नहीं भी होता, वो भी गुनगुना रहे होते हैं। यकीन मानो। सीरियसली मैं तो फिर आंसर सुनना पसंद करूंगी, क्या होगा इसका आंसर। चले मैं भी शो देखूंगी ना, रिपीट में आएगा तो इंशाल्लाह। जरूर जरूर। अच्छा चलें, कोई तुक्का ही लगा दें। तुक्का लगाया तो है, चूंटी। चुटकी? अच्छा, चुटकी से नहीं, चुटकी सॉरी। चुटकी से नहीं, चुटकी से नहीं। मेरे पास फिर कोई अच्छा चलें एक और सवाल कर लेता हूँ। वो कौन सी डॉल्फिन है जो देख नहीं सकती? डॉल्फिन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, वैसे डॉल्फिन के बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। आइडिया भी नहीं है? नहीं। अच्छा चलें, मुझे बता दे, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क का नाम क्या है? सबसे छोटा मुल्क? दुबई। दुबई? मुझे पता था इसका पता होगा इनको। कहाँ से पढ़ा आप? वैसे ही दुबई जाना आसान है ना, तो सबसे छोटा वही होगा। गलत है जवाब ये। अच्छा सही, गलत होगा। क्या है? आपको क्या है? अच्छा बताए ना। अच्छा चले मैं ये बता देता हूँ, ये इधर वाली साइड पे नहीं, वो इंग्लैंड वाली साइड पे है कहीं। यूके वाली साइड पे? मैनचेस्टर? मैनचेस्टर नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा चलें मैं इसको थोड़ा सा ना क्रिस्पी करते हैं हम, थोड़ा सा। आप क्योंकि आंसर्स नहीं आपको आ रहे, तो डेयर करते हैं, कोई टास्क देते हैं आपको छोटा सा, वो देखते हैं आप परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है आप पूरा कर लेंगी। तो आपने 10 दफ़ा तेज तेज कहना है, अब्दुल गप गपंगम, अब्दुल गप गपंगम, अब्दुल गप गपंगम, अब्दुल गप गपंगम, अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल अब्दुल गप गप गपंगम। गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। चले
इसको स्टॉप करें क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। चले जी ठीक है जी, आप क्लास लें। Thank थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कोई ख़वातीन को अच्छा सा मैसेज दे दें जो घर पे बैठी आपको देख। यही सबसे अच्छा मैसेज होगा कि खुद के लिए जिएं और खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं, बस। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। जैन बशीर। राब इकबाल, आयशा फारूक, जवेरिया लतीफ़। अच्छा, आज सारे ही आप मुस्कुरा रहे हैं। मौसम ने ऐसी जादू की चुटकी बजाई है कि हर चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों पे मुस्कुराहटें यूं ही रखे। तो क्या क्या करते हैं ज़रा बारी बारी बता दें। BS केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, 7th सेमेस्टर। सारे ही एक ही क्लास के, एक ही सेक्शन, एक ही डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। सच कह रहे हैं? अच्छा चलें जी, आप सब क्लास फेलोज हैं इसका मतलब। चलें जी, अब थोड़ी सी चुगलियाँ करते हैं, ठीक है ना? चुगलियाँ कैसे करेंगे? भाई की कोई एक अच्छी और बुरी याद बताएं। अच्छी आदत उसे बताने देना आप। अच्छी आदत ये है कि कोऑपरेटिव है। बुरी आदत मीटर दराना थोड़ा सा। शॉर्ट है। हाँ भाई, हाँ, किसका बताना है? इसका सही बताएं। बताया, सही बताया। इसका बताएं आप। इसका बताना है। इसके बारे में ये है कि ये जब मौसम सही होता है ना तो हाँ, मौसम सही होता है तब मौसम सही होता है तो थोड़ा मौसम देख। घूम लेते हैं। हाँ, वो समझ गया मैं। आगे बताएं बुरी आदत। दोनों भाई इकट्ठे घूमते हैं। अच्छा, ये तो बुरी आदत थी, अब अच्छी बताएं। अच्छी आदत ये है कि मुझे बताता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे भी साथ लेके जाता है। हाँ, ये रंगबाज ने दो में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तीनों में से सबसे ज्यादा चुगलखोर कौन है? सही बताना है, सही बताना है। अच्छा, ये मतलब बुरी चीज़ नहीं है, मतलब लड़कियां आपस में गपशप करती हैं, गुफ्तगू कर लेती हैं, तो आप बताना है, ठीक है? ज़्यादा कोई भी नहीं है, नहीं। दिन ही नहीं मान रही आज। अच्छा चले, नहीं वैसे कह रहा हूँ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वो ठीक है, हाँ, अदालत। तीन कैसे हो सकता है? प्राइवेट अगेंस्ट द। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, ये बताएं, सबसे ज़्यादा टॉकेटिव तीनों में से कौन? नोट। अच्छा, लड़की और टॉकेटिव ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी को लतीफ़ा आता है? आप पांचों में से किसी को? नहीं। अच्छा, ये तो खुद लतीफ़ा है ना, तो वैसे लतीफ़ा आता है कि नहीं वैसे नहीं आता है? चले, मैं आप पांचों से एक सवाल करता हूँ, देखते हैं कि आपको उसका जवाब आता है कि नहीं। दुनिया में सबसे लंबी उम्र किस जानदार की है? किस जानदार की है? सोचें आप। कछुए की। कछुए की? पहले बाकी से भी पूछ लूँ फिर मैं। मे बी सम स्पीशीज हाँ, स्नेक्स की। स्नेक्स या कछुए की होती है। कछुए की होगी। इन दोनों ने कहीं पढ़ा है इसको। अब मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, कहाँ पे पढ़ा है? नहीं, मैंने ना वो कुंग फू पांडा वाली जो मूवी है ना, उसमें वो बाबा होता है, वो क्या नाम है उसका, टर्टल्स, तो वो बहुत बूढ़ा होता है, वहाँ से मैंने तो ड्रैगन वॉरियर चूज कर। हाँ, वही उसी से जो है ना। वैसे भी कभी मेरे ख्याल से वो पिछली जो मेमोरी है ना हाइंड ब्रेन में चल रहा है कि वही था कहीं। हाँ, कहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा। आपने कहाँ पढ़ा है? वो मेरी तो बहुत पुरानी है, मतलब मैंने 7th 8th में सुना था कि कछुए ना जल्दी नहीं मरते हैं, और वो एक रसाला है तलीम व तरबियत, उसमें भी अक्सर आते हैं जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह, उसमें भी लिखा हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना इन दोनों ने कहीं पढ़ा है, तो दोनों का जवाब गलत है। तो आपने कहाँ पढ़ा है जी? स्नेक्स का? नहीं, वैसे जनरल पढ़ा नहीं कहीं। मुझे लगता है क्योंकि स्नेक्स जो हैं वो अडेप्टिव होते हैं, तो इस वजह से देखा, इनका भी गलत है, तो किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखें, आपके लिए आसानी पैदा करना मेरा काम है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस आंसर्स ले रहा हूँ, तो चलें थोड़ा सा ऑप्शंस भी देना चाहिए। ये पानी का जानवर है, ठीक है ना? खुश्की का भी निकाल दें, उड़ने वाले भी निकाल दें, पानी का जानदार है। ऑक्टोपस। अच्छा चले, मैं ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शंस सुन ले, ठीक है ना? ऑप्शन सुन ले। पहला है पानी का सांप, दूसरा है ऑक्टोपस, तीसरा है ब्लू व्हेल, चौथा है शार्क। अब देखते हैं इन जो चार हैं इनमें से किसका आंसर देते हैं। ऑक्टोपस। व्हेल होती है मेरे ख्याल से। वो सबसे बड़ी होती है। ऑक्टोपस। वेल। ये ब्लू दसां दी वेल, पजामा दी वेल है। अच्छा, वेल कौन सी? जिन्होंने, अच्छा जो पहले जरा वेल वालों को है, जिन लोगों ने वेल का आंसर दिया वो कौन है? हाँ ये भाई, मैं
क्योंकि ये बिगेस्ट मैमल, वो तो साइज में बड़े होते हैं, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, साइज। तो फिर उसी वजह से उनकी एज भी ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स जैसे जैसा एनिमल बड़ा होता जाएगा, इवॉल्व जैसा जैसे ज़्यादा होता है, वो फिर उसकी साइज एज भी ज़्यादा। हाँ जी, आप बताएं क्या मिथ है इसके पीछे? उसका हुजम इतना है तो उसने ज़्यादा दे हुजम इतना है तो वो खाने पीने, अब हाथी का भी तो हुजम होता है। नहीं, वो पानी वाली मखलूक में से। उसमें वेल्स में भी बहुत सारी ब्लू वेल होती है, फिर और भी बहुत सारी वेल्स होती हैं, उनमें से कौन सी वेल है? मैंने तो वेल ऑप्शन ही नहीं बताया था। यार ये भी मैंने मूवी में देखा था, अवतार 2 में। ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। परेशान लग रहे हो। पेपर नहीं ठीक हुआ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद यासिर भट्टी। हाफिज अब्दुर्रहमान। उसामा इफ्तिखार। अहमद हसन। क्या क्या करते हैं आप लोग? जी बीएस प्लांट पैथोलॉजी कर रहे हैं। बीएस एग्रीकल्चर प्लांट। बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर। बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर। आप क्लास फेलोज हैं सभी? जी सब क्लास फेलो हैं। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स है अब आगे आपके? बस इसी फील्ड में पीएचडी करेंगे। पीएचडी करेंगे, और पीएचडी के बाद? पीएचडी के बाद यहीं जॉब करेंगे। हाँ भाई। फिलहाल तो बीएस हो जाए, उसके बाद का ये डिग्री के बाद हम बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह। डिग्री के बाद अपना जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो ये है कि एक मोटरसाइकिल होगी, पीछे एक खाद का तोड़ा होगा, आगे 2 दवाइयाँ टांगी होंगी हमने, चाचा पाला नहीं तो तेरी फसल नहीं सही होगी। अच्छा, यानी पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर काम करेंगे आप, हैं? अच्छा, चले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस जा रही है अब वर्ल्ड कप के अंदर, उस पर क्या कहेंगे आप? जी नाजुक सूरत हाल है। जब दोस्ती यारी टीम में होगी, टैलेंट का प्रचार नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। आप क्या कहेंगे? भाई देखो, क्रिकेट ऐसी गेम है कि आप 100 साल भी खेलते रहे, आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही टीम आप दे लें, T20 वर्ल्ड कप में खेली थी, ठीक है, तो अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने। तो अब ठीक है, नहीं परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन मेरी ये है ना कि ये जो इंडिया जाके खेल रहे हैं ना, और वहाँ में जो हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं मिल रही इतनी, ठीक है। आपने देखा जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, तो जो वहाँ की आवाम थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे प्लेयर्स को जो है ना मेंटली टॉर्चर भी किया है, ठीक है। ये चीज़ें जब होती हैं ना, एक हमारे उधर सिर्फ 11 बंदे खेल रहे होते हैं ग्राउंड में, बाकी जो करोड़ होता है सब इंडिया का, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। लेकिन रही बात इनकी भी यारी दोस्ती की भी, ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना टैलेंट है हमारे पास, जो जैसे मोहम्मद वसीम भाई हैं, ठीक है, उनकी भी जगह बनती थी, उनकी जगह पे जो है ना उन्होंने अच्छी सिलेक्शन नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो है क्रिकेट जो है ना, आप 100 साल भी खेलते रहे, इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। जी क्रिकेट के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये तो बहुत नाजुक है टीम की, तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें जो नए प्लेयर्स हैं उनको मौका देना चाहिए ताकि वो आएँ और फील्ड में आके खेलें। क्यों जी? हमने तो कभी एक्सपेक्टेशंस लगाई नहीं पाकिस्तान से। हमें तो पता है इन्होंने पहले 4-5 हारने हैं, फिर इन्होंने 2-3 जीतने हैं, फिर इन्होंने अपनी इज्जत थोड़ी सी रख के वापस आ जाना। तो ये हमेशा की तरह है। ये हमेशा के 1992 में भी यही हुआ था। ये जो लास्ट हमने एशिया कप खेला और जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने उनको हरा दिया था साउथ अफ्रीका को, इस वजह से हम इधर आ गए थे। तो इंशाल्लाह ये जाएंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे, उम्मीद तो बड़ी है। चलें जी, उम्मीद तो है, और उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। हॉबीज़ बताएं अपनी अपनी। जी हॉबीज़ क्रिकेट, बिजनेस, कुछ शायरी, कुछ क्रिकेट, कुछ चाय, कुछ। आ जा इधर, आ जा खान, आ जा खान, साढ़े मतलब दा बंदा, आ जाओ जी। खान साहब, शायरी ज़्यादा किसकी पढ़ते हैं आप? मैंने तकरीबन काफ़ी शोला को पढ़ा हुआ। कुछ सुनाए हमें, कोई नज़म सुनाए, गज़ल सुनाए कोई। ये नज़म मैं आपको सुनाऊंगा तजम्मुल कलीम की। तजम्मुल कलीम की पंजाबी के शायर हैं, बहुत अच्छे, बहुत आला पाए के शायर। टिब्बा टोया एक बराबर, हाँ। टिब्बा टोया एक बराबर, करिया होया एक बराबर। अच्छा। राती अख ते बदल बरसे, राती अख ते बदल बरसे, रोया चोया एक बराबर। वाह वाह वाह। सूरज टुरदा नाल बराबर, हाँ। दिन क्यों लगन साल बराबर। वाह 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 वाह। ਤੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਕਾਦਾ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਕਾਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਟੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਾਂ। ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਏ,
ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। क्या बात है। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੁਜਰਾ ਨਾਸ਼ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਬਰਾबर। ये तो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है आप उसके लिए ही ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आपके फेवरेट शायर कौन है? मेरे फेवरेट इकबाल। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तर आँखें तो हो जाती हैं, तर आँखें तो हो जाती हैं, पर क्या लज्जत इस रोने में जब खून जिगर की आमेजिश से अश्क प्यारी बन न सका। क्या खूब अमीर फसील को सनोसी ने पैगाम दिया, तो नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। वाह वाह। किधर उधर चले जाते हैं, इधर रुके मेरे पास, उधर क्यों भाग जाते हैं आप? अच्छा अगली कौन सी सुना रहे थे? अगली कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। जब मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, तो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साद में। वाह वाह वाह। अच्छा जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल भी, कोई इनकलाबी शायरी हमें थोड़ी सी सुना दें। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਂ ਦੇ। हाय 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 वाह 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 वाह। कॉमन मैन हैज नो राइट टू डिस्कस पॉलिटिक्स। अच्छा चले कोई इनकलाबी शायरी तो सुना देना, इनकलाबी शायरी भी पढ़ी होगी ना आपने। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिरद लश्करी, उसके फसीले शहर के हर बुर्ज हर मीनारे पर कमाल बदस्तादा है अस्करी उसके। वो बल्कलहर बुझादगी जिसकी तबश वजूद खाक में आतिश फजा जगाती थी, बिछा दिया गया बरूद उसके पानी में जो वो जुए आप जो मेरी गली को आती थी। बस खत्म? नहीं आगे भी आया, सुना देना हम सुनने के लिए सुनाएंगे। अच्छा फिर सुनाएंगे, तो अब जाने की तैयारी में आप? मैं कहता हूँ आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएं। देखें इतना बारीक बंदा हमें कभी कभी मिलता है जिन्होंने कहते ना पन्नो लाल है, लाल बंदा ज़रा घट ही लभदा जिहड़ा नॉलेज रखता होवे, इल्मो अदब के हवाले से भी नॉलेज रखता हो। वैसे भी तो आपकी शायरी बड़ी अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ चंद अशार जो है कोई नज़म गज़ल हमें सुनाते जाएं। फन दे फुले वेआं च, फन दे फुले वेआं च, ज़ैद दे फुले वेआं च, वाह वाह। ए नाग सानू सोच के लड़े, फन दे फुले वेआं च, ज़ैद दे फुले वेआं च, ए नाग सानू सोच के लड़े, सप लड़े सप नूज, सप लड़े सप नूज, आपे जरा सोच लवो वेस भला केस नू चढ़े। देखें जी ये सारे शुगल उड़ा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बंदा भी गुनगुना नहीं सकता आपकी तरह आके। कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में। शुगर लगाने का कॉन्फिडेंस सब में ही होता है, लेकिन करने का कुछ। इश्क दया पैंडियां च, इश्क दया पैंडियां च, हिजर दया मारिया ने, केड़े केड़े लोग ने जरे, प्रीत वाले गीत पुले, अखियां च रात डुले, दिल पीड़ा नाल ने परे, आखे हीरा अंबड़ी नू, आखे हीरा अंबड़ी नू, कह दो मेरे इश्क ताई पाके मत उखली छड़े, लंगड़ा शैतान जया, लंगड़ा शैतान जया, होइयां नहीं उजेड़ियां वो गल्ला एवें ही कोलो ना कड़े। इसका एक शेर आखिरी शेर मैं उसका सुना के ज़्यादा चाहूँगा। ज़रा परा वेखने लई, ज़रा परा वेखने लई, नौवां नाल खोतदे ने, नौवां नाल खोतदे ने, असा पक्की कंध च दरे, जीवने नू आख दिओ मौत दियां पांदियां दे, पैरां उत्ते पैर ना तरे। क्या बात है जनाब, थैंक यू यार। सलाम जफ्फी ते पाजा, किधर जा रहे हैं मेरी जान?
दौड़न दी पई या पेपर आ? नहीं नहीं, पेपर सुबह। पेपर सुबह है तो किस चीज़ का पेपर है? सुबह वो कहना ये स्टूडेंट्स चेक करें ज़रा, हैं सुबह किस चीज़ का पेपर है? 605 605। सब्जेक्ट नेम क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा तो आप पोस्ट हार्वेस्ट पैथोलॉजी। अच्छा, वेस्ट पैथोलॉजी के हवाले से मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो इतने फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते उसके, जैसे जैम बना लिया जाता है, जूसेस बना लिए जाते हैं। बाहर की कंपनीज हमारे ही फ्रूट्स यूज़ करके उसको टैग लगा के, लेबल लगा के वापस महंगे दामों बेच देती हैं। इस पे क्या कहेंगे? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर असल में ऐसा है ना, इनके पास मशीनरी नहीं है, इनके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं हैं। गरीब इन्होंने सारा कुछ छुपाया हुआ है अपना, लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, इधर उधर जजीरे खरीदे हुए हैं। तो इधर जो है इनके पास वो बेच रहे हैं, तो इनसे क्या तवक्कुआत की जा सकती है? क्यों जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर इसका ये भी हो सकता है, यहाँ पर माफिया बहुत बैठा हुआ है। एक हवा, फार्मर की एक हवा बनी हुई है कि हमें अच्छा मिलेगा फ्रूट, तो हमारी अगर अच्छी क्रॉप है तो फिर हम बाहर ही पे बेचेंगे, क्योंकि यहाँ माफिया है वो दाम इतने अच्छे देता नहीं है, फार्मर इसलिए बाहर अपनी प्रोडक्ट सेल करता है। क्यों जी? जी देखें ना, आप जो ये चावल की फसल है इस पे बात कर लेते हैं। ये चावल की फसल ये आप जो है ना, जब फार्मर की मतलब आई है ना बाड़ी के सेल करने की, तो रेट बहुत कम हो गया। इससे पीछे आप 1-2 मंथ पीछे चले जाएं तो इसी जो है ना, वो जो चावल की फसल का जो है ना रेट कितना था। तो किसान बेचारा जो जब उसकी बाड़ी होती है, खर्चा करने की डीज़ल भी महंगा होता है, जो है ना फर्टिलाइज़र वगैरह, ये जो स्प्रे वगैरह ये सब महंगी होती हैं, वो खर्चा करता है। तो जब उसकी बाड़ी आती है, जब उसको ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो जो रेट बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से देखो माफिया बैठा हुआ है। माफिया ये कैसे जाना है, ये देखो ना, हम ये करप्शन ये एक बंदा नहीं ख़त्म कर सकता है। कहीं ये नवाज शरीफ ख़त्म कर दे, या इमरान खान ख़त्म कर दे, या जनरल साहब को आके ख़त्म कर दे, ये नहीं, ये हमें खुद करना, हमें खुद से इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए, फिर कुछ हो सकता है। हाँ जी जी, सबसे पहले तो ये है कि तो हमारे पास मशीनरी इतनी नहीं है कि हम जिसकी वजह से फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को एक तो सिक्योर कर सकें और बाद में इसको सेल कर सकें टैक्स वगैरह लगा के। और दूसरा ये है कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे पहले तो ये है। और एक तो ये है कि इन्वेस्टर हमारे पास इतने नहीं है कि जो इनके ऊपर काम करें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हम जब बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनमें प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि उनको पैकेजिंग वगैरह और अच्छी चीज़ें हैं वो बाई करते हैं। लेकिन हमारे इधर इतना शौर नहीं है, हम रेडी वालों से, बाहर से, बाज़ार से ख़रीद लेते हैं हम क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी ये कोशिश करते हैं हमें सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, ना कि अच्छी चीज़ मिले। इस वजह से हमें इन हालात के पेश नज़र यही है कि पाकिस्तान के अंदर हम इन चीज़ों को। अब लास्ट पे ना आप एक मैसेज सिंपल सा को पब्लिक को अपनी तरफ से जो देना चाहिए। सबसे पहले ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हम आते हैं, सबसे मेन चीज़ यही मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर सबके साथ एक अच्छा इखलाक रखें, और यूनिवर्सिटी में जो भी लोग मिलते हैं हमें कुछ ना कुछ सबक देते हैं, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ और ध्यान से अपना काम करें और यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करें। हाँ जी जी, मैसेज यही है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी सोसाइटी या जिस भी माशरे में रह रहे हैं, आपको ना एक आपके अंदर मैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप अपने बड़ों से जो है ना डाउन टू अर्थ होना। बिल्कुल जो है ना, आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, जो आजकल बहुत कम मिल रही है। काम जी आप? सर मैं तो ये मैसेज दूंगा कि ख़ुद को ठीक करना चाहिए बजाय कि दूसरों पर तनकीद की जाए। खुद को ठीक कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पे छोटे सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांच की दुल्हन बदन चुराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जनाब। हमारे साथ मारूफ व मशहूर हमारे शहर के वकील भी हैं, साफ़ी भाई भी हैं, अली जामन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलो बड़े हम्बल बंदे हैं। तो अली जामन साहब किधर घूम रहे हैं आप? रोड पे जाते पे मैं फड़िया था। सर मैं बड़ा एक करीबी दोस्त है, उसकी सालगिरह थी तो दोस्त इकट्ठे थे। मज़े दिया रोटियाँ आज थे, केक शेक सर पिज़्ज़े प्लेटर आज तो खूब मज़ा करके आए हैं। यार मैं टाइम ना फड़ लिया, मैनू इन्हों के पिछे पिछे जाना चाहिए सी, बर्थडे तो फड़ना चाहिए, पिज़्ज़े फिज़े
ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਔਰ फैसलाबादी वाम ਤੁਹਾਨੂੰ भी बड़ा सुनती बड़ा पसंद करती है। सर तुसी कहता साढ़े लिए यही बहुत है। अली जामन भाई मुझे ये बताएं, ये जना कॉलोनी का बाज़ार है, इसकी कोई ख़ास बात बताएं। आप बड़ी देर से यहाँ पे आते जाते हैं, किस तरह से इवॉल्व हुआ ये सारा इलाका, क्या देखते देखते तब्दीलियाँ आई, थोड़ा सा बताइएगा। ये मैं समझता हूँ डी ग्राउंड के बाहर अगर आप शहर का कोई बाज़ार देखें तो ये जना कॉलोनी का बाज़ार है, जो चंद सालों में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ है। इसी बाज़ार के ऊपर मेरे एक क्लास वालों रहते थे, तो ये प्रॉपर्टी इतनी ग्रो की है, इतना कमर्शलाइज हुआ है कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी जगह बेच के हर पार्टनर ने जो घर का हिस्सेदार था अपना अपना घर ले लिया। तो खैर वैसे क्या रेट चल रहा है ये फ्रंट? यहाँ तो सर करोड़ों में रेट चल रहा है, कोई ना ही दसियो फिर दिल नू हथ पैंदा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टीपू साहब आपके क्या लगते हैं? अदनान शाह टीपू जो हैं वो मेरे ताया के बेटे भी हैं। अदनान शाह टीपू जी, मैं यहाँ पे बता दूँ, हमारे पाकिस्तान के बड़े फेमस एक्टर हैं और आपने उनकी अदाकारी बहुत सारे ड्रामा के अंदर भी देखी होगी और अभी पिछले दिनों अवार्ड भी उनको मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? सर उनको फिल्म के हवाले से अवार्ड मिला है, फिर उनको अमेरिका में अवार्ड्स मिले हैं, फिर यूके में मिले हैं फिल्म्स पे, टेली फिल्म्स पे। तो अब तो अल्लाह पाक ने उनकी बड़ी सुनी और माशाल्लाह। अच्छा टीपू भाई दी कोई ऐसी गल दसो जिहड़ी उन्होंने भी ना याद होवे, बड़ी फनी होवे, मज़ाहिया, बचपन भी आपका साथ ही गुजरा होगा। बिल्कुल बचपन साथ गुजरा और आपको सुन के खुशी होगी कि टीपू भाई के कज़न्स तो बहुत सारे हैं। मैं चाचा का बेटा भी हूँ, खाला का बेटा भी हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी उनके साथ गपशप है। टीपू की सबसे जो बड़ी मज़ेदार बात है कि टीपू मजाक को एंजॉय करता है, कभी वो हाइपर नहीं हुआ। एक बचपन की लाइफ होती है ना जवानी में, जब आप किसी को मजाक करते हैं, वो आपको मजाक करता है, आप हाइपर हो जाते हैं। टीपू मजाक को, तंज को, जुगत को एंजॉय करता है, वो कभी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ये उसकी क्वालिटी है, वो एंजॉय करता है। अगर उसको किसी ने मजाक किया या जुगत की ना, उसने उसको अप्रिशिएट किया, उसको एंजॉय किया। टीपू का बचपन का कोई वाकया सुनाओ ना सन। टीपू भाई का बचपन का बड़ा यादगार वाकया है कि जब टीपू भाई मैच खेल रहे होते थे ना, तो हार रहे होते थे, तो अगर मैंने बीच में बोलना तो मैंने कोई डिमांड करनी, टीपू भाई तो मैं चुप कर जा, तेरा करके मैं मैच हरदा पाया। मतलब वो थोड़ा सही होता था। डाई हार्ड फैन थे क्रिकेट के, वो भी क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर थे टीपू भाई की। क्रिकेट में जो है वो, बल्कि जब ये जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जो नेशनल लेवल के, जब उनकी क्रिकेट टीम के मैचेस होते हैं, टीपू भाई उनमें मेन प्लेयर्स होते हैं। अच्छा क्या बात है जनाब। टीपू साहब कब आ रहे हैं फैसलाबाद, जरा बताएं ना कब आ रहे हैं, घेरो उन्होंने कोई इंटरव्यू कराओ साडा। टीपू भाई जी फैसलाबाद से बड़ा प्यार करते हैं, आपको सुन के हैरान, क्योंकि स्पेशली ये फैसलाबादियों के लिए है कि अगर वो लाहौर में शूटिंग के लिए आए, इस्लामाबाद के लिए आए, उनके पास अगर 6 घंटे हों या 10 घंटे हों, अगर 10 घंटे तो इस्लामाबाद से फैसलाबाद आके मिल के फ़ौरी इस्लामाबाद वापस चले जाते हैं। टीपू भाई वैसे भी बड़े प्यारे हैं। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, फिल्म की कास्ट आई थी, उनके साथ ही आए थे, मैंने सबके साथ शो किया था। तब नूर थे, अदाकार नूर, और उनके साथ टीपू भाई भी थे, पूरी कास्ट आई थी, स्टार कास्ट के साथ मैंने मुकम्मल शो किया था। मेरी पहली मुलाकात उनके साथ तब थी और उनके खुश मिजाजी, उनका गुफ्तगू का अंदाज़ और अपनाइयत का एहसास जो है वो इस तरह मुझे महसूस करवा रहे थे जैसे मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूँ। ये बड़ी ख़ास बात होती है, वैसे किसी किसी में होती है। सर टीपू भाई के देखें, आपके जो दोस्त होते हैं कुछ इस्टेब्लिश होते हैं और कुछ इस्टेब्लिश नहीं होते। अगर टीपू भाई का कोई दोस्त को बर्फ़ पे बैठा, बर्फ़ के फट्टे पे बैठा बर्फ़ ही बेच रहा है, तो जो ही वो फैसला पाता है सबसे पहले वो अपने जो फट्टे पे बर्फ़ बेच रहा है उसको मिलता है। वो अपने सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर दोस्त हैं, गरीब दोस्त हैं, जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, टीपू का जो महवर है, मरकज़ है, वही दोस्त होते हैं। उन्हीं दोस्तों को वो तवज्जो देता है, उन्हीं दोस्तों से मिलता है। और स्टार होने के बाद, आर्टिस्ट होने के बाद, जो माजी का टीपू था और जो आज का टीपू, मैंने उसमें कोई फ़र्क नहीं देखा। हाँ वो होता है ना, फेम मिलने के बाद नए दोस्त नई जगह। लेकिन मैंने टीपू में ये चीज़ नहीं देखी, बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मरूफ सनतकार भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। तो जब वो फैसलाबाद आते, मैं कहता हूँ जी वो आपको मिलना चाहते हैं, तो कहते हैं यार मैं अपने फैसलाबाद को देखने आया हूँ, अपने गली को देखने आया हूँ, अपने चौक को देखने आया हूँ, अपने महल्ले को देखने आया हूँ, अपने पुराने दोस्तों को देखने आया हूँ। तो बराए मेहरबानी उनको घर ही बुला लो, घर ही मिल लेते हैं। जो मेरे पास टाइम है मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल लूँ। वो फिर वो बर्फ़ वाले के पास जाता है, मोची के पास जाता है, हजाम के पास जाता है, जिनसे उसका माजी जुड़ा है। सबसे पहले उन लोगों को मिलता है और ना ही उनका स्टेटस देखता, वो ये देखता कि ये मेरा बुज़ुर्ग था, इनके साथ मेरा बचपन था, मेरा माजी था। तो ये मुझे उसकी बात बड़ी अट्रैक्ट करती है। वरना वक्त के साथ साथ जब लोग पॉपुलर होते हैं
वो थोड़ा सा लोगों में जाना भी पसंद नहीं करते और उनमें बड़े नाज़ो नखरे भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वकालत की तरफ रुझान कैसा हुआ सहाफ़त से? सर मैं अपने लास्ट इंटरव्यू मैंने बताया था कि जब मैं बतौर सहाफ़ी था तो लोगों को लीगल इशू बहुत आते थे, तो उस हवाले से मैं फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ LLB ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं साडा वकील हो गया है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश ये की है कि मैं वकालत में रह के जुल्म ना कमाऊँ और मैं अपनी इस्तात के मुताबिक जो है अगर किसी को हेल्प कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा चले, मुझे मैं बातें तो और करना चाहता था लेकिन अब वक्त की कमी की वजह से मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच अली ज़ामन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं और बड़े तैयार श्यार हुए हैं और हाथ 12 के 13 है, 13 प्रो मैक्स है 13 प्रो मैक्स है भाई के हाथ में। और ये 13 प्रो मैक्स मैंने लगता खोया जाना जो हालात आजकल चल रहे ना लैके निकले। आप ले लें, आपका ये भाई जान। अरे नहीं नहीं मेरी जान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं, इतना तैयार श्यार हो के वेस्टकोट सोनी जी पा के पूरे कपड़े प्रेस करके नवे जॉगर पा के चले किथे हो? भाईजान आज एक दोस्त की बर्थडे थी। वो तुसी भी उसी बर्थडे ते जा रहे हो? भाई जामन भाई मेरे बड़े भाई हैं। फिर जहाँ भी होते हैं हम इकट्ठे ही होते हैं। इकट्ठे ही होते हैं? ये मेरे बगैर नहीं जाते, मैं इनके बगैर नहीं जाता। आए ओए मोहब्बत सच्चियाँ जी बेशक, हंसा दी जोड़ी बेशक। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि अली ज़ामन भाई की कोई एक अच्छी और एक बुरी बात बताएं। कौन? भाईजान बुरी तो नहीं बता सकते। नहीं है, सियासी बयान नहीं चलना मेरे शो। सही सही दसना यार, अली ज़ामन भाई इत्थे ज़्यादती कर जाते, इत्थे जरा माड़े आ। पहले अच्छी सुनोगे या बुरी सुनोगे? जेड़ा तुहाडा दिल करदा तुसीं। अच्छी तो पहले ये सुनावांगा कि अली ज़ामन भाई मैनू अपने छोटे भाइयों की तरह प्यार कर दे और हमेशा छोटे भाइयों की नज़र नहीं देख दे। और मैनू सहाफती लैन च भी भाई लैके आए ने और समझ लो कि मैं इन्हां दा बड़ा एहतराम करदा, कदरदान हो जी। बेशक। और बुरी गल तो बस किसी वाले भाई फोन करना वा, भाई 3-4 दफा फोन जान तो बाद फोन चुकदे। देखा बिजी होंदे आ, गेड़ा करा रहे होंदे। कोई बिजी नहीं होंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। अच्छा ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਰੂਫ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? बेशक ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। बेशक बिल्कुल। अच्छा मुझे ये माशाल्लाह सर्विस बहुत सीधा देखते रहने भाईजान। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਹਨਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਭਾਈਜਾਨ। थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਭਾਈਜਾन। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ सारे से मिलते जुलते रहो भैया। ये आपकी मोहब्बत है जनाब और ये आपका हुस्न नज़र है और आप लोग देखते हैं इस ना चीज़ को थोड़ा बहुत और इसी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। हमारे भाई हैं बड़े। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे वड्डा भरा क्या है कि ना उम्र घटा ली है तुसी अपनी? नहीं भाईजान मैं तुहाडे नाल छोटा ही हां, वैसे मैं थोड़ा कद ज़्यादा वा। आप भाई हमारे। अच्छा चले, मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ बस हॉबीज़ भाईजान कुछ भी नहीं, बस अपने काम में ज़्यादातर मसरूफियत और काम में मसरूफियत। काम के अलावा शौक होते हैं ना बंदे को। मेरा सिर्फ जस्ट 2 शौक हैं, एक मेरा खाने पीने का शौक, अच्छी ड्रेसिंग और अच्छी खुराक। आए खाते क्या पसंद है? आपने देख ही ली होगी, खुराक भी आपको किसी दिन दिखा देंगे। फैसलाबादी है ना। अच्छा यानी लोग ही होंगे ना राजगीर, ए भाई नाजगीर है। बस ज़्यादातर भाईजान फास्ट फूड लाइक करते हैं। अच्छा। और बाहर से समझ लेकर महीने में 30 दिन 28 दिन मेरे खाने बाहर ही होते हैं। वो तो ठीक है। वाले मेरे खाना नहीं बनाते, मेरा पता अली ने बाहर से खा के आना है। अली ने बाहर से ही खा के आना है, लेकिन माँ जी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा। माँ जी भी नहीं है, वाले साहब भी नहीं है और अगर बस सिस्टर वगैरह है और उनको पता होता है कि अली मतलब बाहर गया हुआ है, इसकी रोटी ना ही बनाओ। इसलिए बना भी ली थी, इन्हें हटना कोई नहीं, बाहरों ही खा के बाहर से खा गया, ऐसी रोटी जाया ही जानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फास्ट फूड पे कब से लगे हैं आप? ये भाईजान हो गए कोई 8-10 साल। ये फास्ट फूड की करामते हैं जो इतना वेट बढ़ा हुआ है ना। यही मैं कहने लगा था कि अब थोड़ा सा इसे कम करें, अपने वेट को रिड्यूस करें और आप मजीद हैंडसम। तो शादी करवानी है, वेट कम से कम खुद ही लूज हो जाना है। अच्छा जी, शादी करवानी है बॉय ने और ये कह रहा है कि वेट खुद ब खुद लूज हो जाएगा, फिर जो है वो शादी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। जाने से पहले कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक के लिए? बस पब्लिक को भाईजान यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें जैसे हनान भाई सबके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल के सबका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब मिलजुल के पाकिस्तानी हम एक भाई हैं, सब ही ऐसे मिलजुल के रहें, सब हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत करें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। भाईचारे का सबक दें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त। फिर होगी अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।